जिसे आप आनंद का नाम दे रहे हैं वह वास्तव में आनंद नहीं है, शारीरिक सुख है। क्योंकि शारीरिक स्तर पर सिर्फ सुख ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है, और मनुष्य इसी सुख दुख के फेर में ही पड़ा रहता है। संसार में आनंद नहीं है। आनंद जीव अथवा रूह स्तर पर होता है, क्योंकि सभी लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर की इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढते हैं और सुख के लिए लालायित रहते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि आप शरीर नहीं है, जीव अथवा रूह है। जब रूह जीव को जानकर जीव स्तर का जीवन जिएंगे तो वहां आनंद प्राप्त होगा, जो कि इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख से कई गुना अधिक होता है। रोज रोज वीर्य नाश करने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। जरूरी यह है कि आप वीर्य का नाश किस प्रकार से करते हैं। यदि आप वीर्य नाश प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, क्योंकि वीर्य का निर्माण प्राकृतिक रूप से एवं सतत रूप से होता है और यह मात्र जनन ग्रंथि का स्त्राव होता है। यदि आप गलत तरीके से वीर्य की हानि करते हैं तो इससे आपके जनन अंगों को नुकसान हो सकता है। यदि आपने किसी प्रकार के गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वीर्य का नाश किया है और आप जनन अंगों में कमजोरी महसूस करते हैं तो सेक्स और वीर्य का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। हर व्यक्ति चाहता है कि स्त्री के साथ संभोग करते समय वीर्य स्खलन देर से हो। इसके लिए वह हमेशा ही नई नई चीजें ढूंढता रहता है। अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए वह हर समय कोशिश करता रहता है। इसके साथ ही वह अपनी संभोग शक्ति बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। कभी कभी वीर्य पतला होने के कारण गर्भ नहीं ठहरा पाता। ऐसा तब होता है जब कोई ज्यादा मैथुन करके वीर्य को नष्ट कर देता है, या अन्य दूसरी किसी बीमारी से ग्रस्त भी हो सकता है। क्या आपने किसी किसान को अपना बीज बेवजह बोते देखा है, या यूं कहूं कि फेंकते देखा है? यकीनन इसका जवाब न होगा। इसी प्रकार वीर्य भी बीज है और हम लोग किसान यही जिम्मेवार है अगली फसल के लिए। यह शरीर में ऊर्जा प्रवाह का काम करता है। इसको आचार विचार शुद्धि से बचाया जा सकता है, वरना हस्तमैथुन के अलावा स्वपनदोष के कारण भी बेस्ट हो सकता है। संयम से हम इसे वॉशरूम की ड्रेन में बहने से रोक सकते हैं। यह एक ऊर्जा है। देखिए, इस पर भी अलग अलग इंसानों की अलग अलग राय है। कुछ महान आत्माओं का कहना है कि वीर्य की जितनी भी रक्षा की जाए उतनी ही भलाई है। आप अगर एक किताब जिसका नाम ब्रह्मचर्य संदेश है वो पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि वीर्य की रक्षा करके हम कितना खुश और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैंने ये बुक पढ़ी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसके पढ़ने के बाद से मैंने योगा और जिम जाना स्टार्ट किया और वीर्य रक्षा करने की भरपूर कोशिश की। इस बुक में वीर्य की उत्पत्ति से लेकर वीर्य का महत्व, वीर्य की रक्षा कैसे करें और बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ सब कुछ बताना बहुत कठिन है, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार ये किताब जरूर पढ़ें। दूसरे कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि वीर्य की हमें रक्षा करनी चाहिए, पर अगर हम वीर्य की रक्षा नहीं करते हैं तो हमें वो सब कुछ इतनी पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए जो वीर्य की उत्पत्ति में सहायक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे वीर्य नाश से हमारी सेहत पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप इन दोनों बातों से समझ सकते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।